वर्तमान जिला परिषद सदस्य सुशीला देवी हैं, उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं अंजन सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान जिला परिषद सदस्य रहते हुए भी आप अपनी माता श्री के प्रतिनिधि के रूप में क्या कुछ कर पाए, जरा सारांश के रूप में अपने बताएं। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप आभारी हूं कि आप तमाम लोग हमारे बीच, हमारे क्षेत्र के जनता के बीच और हमारे बीच आए हैं हमारी बातों को, हमारी कार्यों को लोगों के बीच रखने के लिए। इसके मैं आप तमाम लोगों के इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभारी हूँ। सबसे पहली बात कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, लोग क्यों वोट करते हैं, लोग जनप्रतिनिधि को किस मकसद से चुनते हैं, ये एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। और मैं जहाँ तक हो पाया है, जहाँ तक एक जनप्रतिनिधियों के काम करने का एक जिला परिषद का कार्य क्षेत्र होता है, मैंने कोशिश किया, चूँकि कोशिश इसको कह सकता हूँ मैं कि मैंने कोशिश किया है कि जो एक जिला परिषद का एक कार्य होता है उस कार्य में 10 कदम आगे बढ़ के कोशिश किया है मैंने हमेशा काम करने का, और मैंने किया है। और चूँकि ये हमने खुद काम किया है तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों से भी ये चीज़ का सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि के पास जाइएगा तो वो सीधे बोलेगा कि हम लोग काम किया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, लेकिन ये आप लोगों को सर्वे करने की बात है, लेकिन मैंने किया है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होते के नाते लोगों का कर्तव्य था कि वोट करके एक जिला परिषद को चुनने का। लोगों ने अपना काम किया है, उसके बाद मेरा कर्तव्य है कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है उनके लिए मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश किया हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ, और मैंने किया है ये कर्तव्य का पालन। आपने सही कहा कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन सवाल वही है, कहीं न कहीं आम आदमी के अंदर जिज्ञासा होगी कि आखिर जिला परिषद के रूप में सुशीला देवी जो है जिला परिषद सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर अंजन सिंह कुछ किए हैं, तो वो जानने का प्रयास करेंगे आपसे। सबसे पहले तो बात किया जाए कि जो समाज में आपसी विवाद होता है, आज हमारा समाज किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत का, किसी भी क्षेत्र का समाज बैक कहाँ होता है, जहाँ पे उस पंचायत में आपसी विवाद होता है। मैंने सबसे पहले पंचायत का आपसी विवाद पे 8 पंचायत मेरे क्षेत्र में आता है, इस 8 पंचायत का आपसी विवाद जो कि कहीं ना कहीं से इस विवाद, थोड़ा सा विवाद को आगे का रूप लेके प्रशासन के पास, थाना में, एसपी के यहाँ, कोर्ट में जाती है, उन विवादों पे मैंने काम सबसे पहले किया है कि हाँ, कि जब भी कोई ऐसा विवाद हुआ है, मैंने 70% केस, ये मैंने अपने क्षेत्र का 70% केस को थाना और कोर्ट में नहीं जाने दिया है। मैंने सामाजिक स्तर पर उसका सॉल्यूशन, उसका निदान किया है और आपसी भाईचारा को पूर्ण रूप से बनाए रखने का कोशिश किया है मैंने। दूसरी बात कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए, किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शिक्षा का अहम भूमिका होता है। लोगों में जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक समाज का डेवलपमेंट, समाज का विकास, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैंने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे काम किया है, और शिक्षा पे हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, मैंने जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है बच्चों को और स्कूल को, ये सिर्फ नहीं कि मैंने सिर्फ लोगों के लिए, स्कूल को भी अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है, स्कूल को भी मेरे से एक जनप्रतिनिधि का जो भी सहयोग का ज़रूरत पड़ा है, मैंने स्कूल के साथ भी खड़ा है और बच्चों के साथ भी खड़ा है, बच्चों के एडमिशन में, बच्चों के पढ़ाई में। क्योंकि अभी ये लोग सभी गार्जियन बच्चे को सक्षम है पढ़ाने में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और सबसे पहले मैं अपने युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवा जो भी है, मेरा भाई है और मेरी बहन है, तो मैंने एक भाई होने का फर्ज भी अदा किया, एक बहन का भाई होने का फर्ज भी अदा किया, एक भाई का भाई होने का भी फर्ज अदा किया है। जो भी क्षेत्र का लोग है, जहाँ भी शिक्षा में, एडमिशन में जहाँ प्रॉब्लम हुआ है, पढ़ाई में जहाँ प्रॉब्लम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जहाँ से उसका शिक्षा बैक हो जाता है, किसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास जिज्ञासा होता है पढ़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रूप से कमजोर होने के कारण वो बैक होता है। मैंने उस जगह पे उनके साथ अपने एक बहन का भाई और एक भाई का भाई होने का फर्ज अदा किया है जनप्रतिनिधि। बाद में पहले मैं अपने क्षेत्र के भाई होने का फर्ज अदा किया है, क्योंकि जब तक वो मेरा भाई और मेरी बहन इस क्षेत्र में शिक्षा उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, तब तक हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होगा। तीसरी बात, स्वास्थ्य भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ के जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, या विद्युपुर के हो, चाहे पीएससी हो या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो भी है, उन सब जो पे लोगों के जब भी जरूरत पड़ा है, और प्राइवेट भी हमारे क्षेत्र में जब भी कोई ऐसा दुर्घटना हुआ है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके साथ जो भी व्यवस्था होता है, मैं खड़ा होकर उनको कोशिश करता हूं पूरा करने का। प्राइवेट में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ऐसा समस्या आता है, जो लोग प्राइवेट में लेकर चलाते हैं, तो सबसे पहले तो
उनका फाइनेंशियली जो होता है वो सहयोग, उसके साथ साथ हॉस्पिटल का जो लोग का जो बिलिंग होता है उसमें जहाँ तक सहयोग होता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो, मतलब कम से कम दर पर उसकी सुविधा हाँ मिले। सुविधा मिले। तीसरी बात है बिजली का। हमारे क्षेत्र में हमारे जिला परिषद बनने से पहले ये आप सर्वे करवा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या था। मैंने जब से जिला परिषद बना है मैं उसके बाद 63 ट्रांसफार्मर लगवाया है यहाँ पे अपने जिला परिषद क्षेत्र में। एक 63 ट्रांसफार्मर लगवाना, कहीं जला हुआ है उसको नया लगवाना, कहीं ज़रूरत है उसको नया लगवाना, एग्जीक्यूटिव सर से मिलके, जेई साहब से मिलके, डीओ साहब से मिलके, उनका लाइनअप करके, लोगों से मिलके, जहाँ ज़रूरत पड़ा है लोग एग्जीक्यूटिव साहब का और डीओ साहब का आदेश हुआ है कि वहाँ के लोग अगर कंज्यूमर ज़्यादा है, लोड कम हो रहा है ट्रांसफार्मर पर, तो उस हिसाब से हमने 63 ट्रांसफार्मर नए पुराना जो भी होता है उसको चेंज करवाना, नया लगवाना, जहाँ जरूरत है 63 ट्रांसफार्मर लगवाया है। और जहाँ पे पोल नहीं जा सकता है, जहाँ पे पोल नहीं जा सकता है, जैसे कहीं लोगों का अंदर में घर होता है जहाँ पे लोग पोल नहीं जाता है, मैंने खुद से खड़ा होकर पोल तार जो भी है जर्जर स्थिति था, जिसके कारण आज अगर वो तार चेंज नहीं होता तो हो सके वो तार टूट के किसी को करंट लगे कोई हादसा हो सकता था, उसको चेंज करवाया है। जहाँ जरूरत पड़ा है ट्रांसफार्मर का वहाँ लगवाया है, जहाँ जरूरत पड़ा है पोल करवाने का वहाँ करवाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली हो गया। पानी का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था जो अभी चल रहा है नल जल का योजना, एक अपने सरकार का योजना था, पंचायत लेवल पर नल जल का योजना, हर घर नल पानी देना। तो वो अपना पीएचडी काम कर रहा था, कहीं मुखिया जी काम कर रहे थे। उसमें जहाँ जैसे कि कहीं कोई घर छूट रहा है, कहीं किसी को ज़रूरत है, कहीं पानी रुका हुआ है, अभी थोड़ा सा समस्या वो है भी, मैं ये नहीं बोलता मैंने उसको दूर कर दिया हूँ, लेकिन वो समस्या थोड़ा सा है भी। लेकिन जहाँ तक कोशिश मेरा रहता है कि पानी जहाँ रुका हुआ है वो पानी बेहतर रूप से मिले, जहाँ पाइप का ज़रूरत है वहाँ पाइप जाए, ये सब व्यवस्था है। उसके बाद कहीं ना कहीं आता है खेल, और ये पूरा क्षेत्र जानता है कि अंजन सिंह खेल के प्रति कितना एक्टिव होता है। शुरू से जिला परिषद बनने से पहले मैं नाइट टूर्नामेंट करवाता था, क्रिकेट का, कबड्डी का। जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, वैसे खेल भी जरूरी है युवाओं के लिए। तो खेल के प्रति ये सब कुछ जानता है कि खेल के प्रति मेरा युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, तन मन और धन तीनों चीज़ का। कहीं किसी को सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, कहीं किसी को ये है कबड्डी हुआ कि क्रिकेट हुआ या जो भी गेम होता है उसमें बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूँ। तीसरी बात सुरक्षा की है, तो सुरक्षा में प्रशासन अपना काम करती है, और मेरा जहाँ तक सहयोग होता है लोगों के साथ सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुरक्षा का व्यवस्था जहाँ भी सहयोग का जरूरत होता है मैं लोगों के साथ रहता हूँ। कुछ पंचायतें आपके यहाँ बाढ़ में भी प्रभावित होती होंगी, जी, उसको लेकर के क्या कुछ उसको जैसे इससे 2 साल पहले बाढ़ आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, बहुत ज़्यादा आया था। तो उसमें मुखिया जी लोग का, बीडीओ साहब का सहयोग जहाँ तक हुआ था, जो भी लोग आए थे दार में, जिनके घर पे पानी था, उनको हम लोग कहीं स्कूल पे, कहीं मंदिर पे, जहाँ भी जगह मिला एक व्यवस्था खाने का, रहने का, सोने का सब करवाया हम लोगों ने। मुखिया जी लोग का सहयोग था, उसमें बीडीओ साहब का सहयोग था, सीओ साहब का सहयोग था। मैं अपने तरफ से जो बन पाया लोगों के साथ पानी में खड़ा होना पड़ा, पानी में खड़ा था, लोगों के साथ सहयोग करने के लिए सड़क पे खड़ा हुआ। और आज अपने क्षेत्र की समस्या के लिए जब भी जरूरत पड़ा है ब्लॉक में, चूँकि आम आवाज़ होता है, एक जनप्रतिनिधि आम पब्लिक का आवाज़ होता है, जिस प्रकार अगर वो उसकी आम जो मौलिक अधिकार है उसको बोलने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए, उसके लिए मांगने के लिए एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि जो लोगों का मौलिक अधिकार है वो अधिकार उसको मिले, इसके लिए मेरा जितना भी सहयोग हुआ है हमने किया है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी माँ सुशीला देवी है जो जिला परिषद है इस क्षेत्र की, और मेरे एक माँ का सहयोग, एक माँ का आशीर्वाद मेरे साथ बचपन से रहा है। लेकिन जब से मैं जिला परिषद बना हूँ, जिला परिषद 5 सालों में एक सुशीला देवी मेरी माँ थी, हजारों माँओं का आशीर्वाद मेरे साथ होता है। उस दिन में हमको बहुत ज़्यादा ये प्राउड होता है, एक खुशी का एहसास होता है जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ कि जिला परिषद बनने के बाद सब कुछ मिला है हमें लोगों का आशीर्वाद प्यार। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमको इस बात का होता है कि एक मेरी माँ सुशीला देवी थी, अभी हजारों माँ का आशीर्वाद मेरे साथ होता है, 5,000 माँ का आशीर्वाद। एक मेरे पास 6 बहन है, 6 बहन का प्यार मेरे साथ था, लेकिन अभी हजारों बहन का आशीर्वाद, हजारों बहन भाई मानता है हमको, हजारों माँ मेरे बेटा मानता है हमको, हजारों लड़का भाई मानता है हमको। ये मिला है, ये उपलब्धि पाया हमने। अगर आप उपलब्धि की बात करें कि आपको क्या मिला है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि अगर मैं जिला परिषद बनने के बाद मिला है तो ये मिला है कि मेरी माँ, एक माँ सुशीला देवी थी,
हज़ारों माँ का आशीर्वाद, हज़ारों माँ हमको बेटा मानता है, हज़ारों बहन भाई मानता है, हज़ारों भाई भाई मानता है हमको। ये मिला है जिला परिषद बनने के बाद। निश्चित तौर पे अंजन जी, हम आपसे बेबाक बातचीत कर रहे थे। सवाल यह भी है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल आपका जो भी रहा, जनता आपसे सेटिस्फाइड हुई, तो कहीं ना कहीं आपको स्थान दिया, फिर आपको अगला मौका मिले। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जनता के बीच नए मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो इस बार आपका कौन सा मुद्दा होगा कि फिर से आप चुनाव को? देखिए, ये फर्स्ट और लास्ट होता है, जो कि शुरू से भी अंत भी, ये जो भी मुद्दा होता है, जैसे मैंने बात किया स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, बिजली पे, सड़क पे, पानी पे, यही ज़रूरत होता है लोगों को एक जनप्रतिनिधियों से का यही एक, किसी भी जनप्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ते भी हैं, चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि या नए हो या पुराने हो, मुद्दा तो ये होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ज़मीन खरीद के दे देंगे, किसी को घर बना देंगे, किसी को ये होता है। जो मुद्दा है, जो आम मौलिक अधिकार है, मैंने अभी भी किया है और मैं बाद में भी करूँगा। एजेंडा वही है, एजेंडा शिक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, बेहतर क्या कुछ करने के लिए उसी में बेहतर करने का। ये 5 साल मैं किया हूँ। जैसे जानकारी मुझे, सारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं, जैसे अभी मेरे क्षेत्र में 8 पंचायत है, कुछ पंचायत में हाई स्कूल है, पहले से था, कुछ पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। तो जो अभी हर पंचायत में हाई स्कूल बनाना है, उसका मुझे यह है, हर पंचायत में फंडिंग आ रहा है उसका, शिक्षा व्यवस्था के, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो स्कूल बनाना, शौचालय बनाना, चाहे जो भी बिल्डिंग का काम करना, वो सब आ रहा है। सभी हेड मास्टरों से मैं मिला हूँ, सब लोग से बात कर रहा हूँ। जहाँ भी जिस तरह का जरूरत पड़ता है अप्रोच का, जहाँ बात करने का, किसी स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में बात करने का, मैं बात करता हूँ। और मेरा कोशिश रहता है कि मेरा जो भी मतलब पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, उसको हाई स्कूल बनाया जाए। 2019 में आग लगी हुई थी, बहुत से लोगों की फसलें जल गई थी, उसमें बहुत से लोकल जनप्रतिनिधि का आश्वासन मिला था लोगों को, लेकिन आम लोगों में कहीं ना कहीं है कि अभी तक उसका ये मुद्दा आपका सही है। देखिए जैसे यहाँ पे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यहाँ पे सीओ साहब हैं, तो हम लोग का कार्य है उनको लोगों का अमल, जो आग लगी हुई थी उसमें, तो उसमें आपने देखा होगा कि आग लगा, बहुत नुकसान हुआ था। मतलब तो 200-400 बीघा का लोग जला था, 200-400 बीघा और जलता वहाँ पे। लेकिन जनप्रतिनिधि लोकल, मेरा हाथ जल गया था। हम लोग खुद से कोशिश करके, जितना कोशिश हुआ वहाँ पे स्पॉट पे हम लोग रोके। कुछ शायद हम लोगों के मेहनत के कारण, जनप्रतिनिधियों की मेहनत के कारण, लोगों की मेहनत के कारण कुछ बचाव हुआ था। उसके बाद बाकी रहा, सीओ साहब आए थे, जो भी पेपर होता है उन लोग का रसीद वगैरह सब कुछ जमा किए थे, वो कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को अनुशंसा जो जैसे होता है कर्मचारी का रिपोर्ट, उस कारण से हो, चाहे किसी कारण से हो, कुछ लोगों का नहीं मिला है। इसके लिए ये बात आपका मुद्दा सही है। उसके लिए लगातार हम लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि सीओ साहब का बदली हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा वहाँ पे ये हुआ था। लेकिन हम लोग कोशिश करके जितना लोगों को मिला उतना लोग को दिलवाए। कृषि विभाग का भी योजना बहुत सारी हैं जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, उसको लेकर के शिकायतें हैं कि नहीं मिल पाता है किसान सलाहकार के द्वारा, उसको लेकर के आप? जैसे ये बात आपका सत्य है। कुछ दिन पहले ये मुद्दा था कि किसान सलाहकार होता है, जो किसान सलाहकार का काम होता है कि हर किसान के घर पे जाना, उनका जो समस्या है, उनके लिए जो योजनाएं आती है उनको उनके तक पहुंचाना। लेकिन कुछ किसान सलाहकार का ये था कि किसी एक जगह पे बैठ के, जैसे मेरे घर पे किसी एक जगह पे बैठ के पूरे पंचायत का सर्वे कर लेता था। वो डोर टू डोर, मैन टू मैन किसानों से नहीं मिल पाता था। लेकिन ये मुद्दा आपके पहले मेरे पास आया था 2 साल पहले। हमने सब किसान सलाहकार के साथ मीटिंग किया। उसके बाद सब किसान सलाहकार को ये बताया कि हर लोगों के पास जाइए। जैसे मेरे पास आया तो मेरे जो अपने लोग हैं उनका मैं नाम लिखवा दिया, और जो मेरे विरोधी के लोग हैं उनका, मतलब जिसके द्वारा बढ़ता था, उनके जो विपक्ष के लोग होते तो शायद उनका, वो किसान भी होते थे तो उनका नाम नहीं जा पाता था। तो ये इस चीज़ को दूर हमने किया है। इसके किसान सलाहकार को बुला के बैठा के हमने इस चीज़ को दूर किया है। और ये चीज़ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसको मेरा कोशिश रहता है कि उसको दूर करते रहूँ। शौचालय की भी समस्या लोग, हाँ, शौचालय की समस्या है। शौचालय में कुछ बीच में आया था, जो कोऑर्डिनेटर थे वो कुछ पैसा डिमांड करते थे। तो इसके लिए हमने एक बार वीडियो साहब से मिला, लोगों को ले जाकर वीडियो साहब से मिला, कोऑर्डिनेटर से मिला, बात किया। और ये समस्या कुछ है भी, अभी भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के क्या कुछ? अब देखिए सर, आवास योजना पंचायत में मुखिया जी लोग का ये काम है और वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी जिस लोगों को आवास में प्रॉब्लम होता है हमारे पास आते हैं, मुखिया जी से बात करके, वीडियो साहब से बात करके, आवास सहायक से बात करके कोशिश करते हैं उसको ठीक करवाने का और उसको मिले। जैसे कुछ लोगों का सर्वे होता है, जैसे एंट्री होता है, ऐसा भी एंट्री हो रहा था मार्च में,
एंट्री होता है, जिसका ये है जिसको ज़रूरत है घर का, उसका शायद उसको नहीं मिल पाया है, तो हम लोग खुद से सबका आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है, राशन कार्ड वगैरह एंट्री करवाना ब्लॉक में खुद से हम घूम के हर पंचायत में 10-20-50 लोग हर बार एंट्री कराते हैं, लोगों को मिलता है और हम ये एंट्री करवाते हैं। उसके बाद काम आवास सहायक का होता है, पंचायत रोजगार सेवक इसका होता है, ग्राम सेवक लोग का होता है, वो लोग करते हैं। बाकी मेरा काम है उनको एंट्री करवाना, हम लोग एंट्री करवाते हैं। चलिए, जनता की तरफ से जितनी सवाल थी आप उसका जवाब दिया आपने, लेकिन जनता को क्या संदेश देना चाहिए अगले चुनाव के लिए? अगले चुनाव के लिए हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमने काम किया है, अगर हम जिला परिषद का जो एक कर्तव्य होता है उसको कर्तव्य को पूर्णतः पालन किया है मैंने, तो आप हमें सहयोग कीजिए, हमें आशीर्वाद प्यार दीजिए और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इससे आगे जितना, चूँकि पहला 5 साल मैंने लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ा था, लोगों ने हमें चुना, आशीर्वाद दिया, इसके लोगों को मैं आभारी रहूँ और हमेशा पूरी उम्र भर आभारी रहूँगा कि लोगों ने हमें अपना समझा, हमें उस काबिल समझा और उसके हिसाब से मैंने पूरी कोशिश किया है लोगों के लिए काम करने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले के लिए कि अगर मैं उस लायक हूँ, अगर मैं उस लायक मैं काम किया हूँ, अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद के लायक हूँ हम, तो आप हमें बनाइए, आप हमें वोट कीजिए। नहीं तो अगर उस लायक मेरे से बढ़िया कोई कैंडिडेट बनने वाला, कोई बढ़िया कोई उम्मीदवार है, उसके लाइए मैं जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं आज कर रहा हूँ, वो कल भी जिला परिषद हूँ, रहूँ, लड़ूँ ना लड़ूँ, फिर भी मेरा जो मैंने सोशल के अगर समाज की सेवा करने का अगर ये किया है, तो ये मेरा संकल्प है कि मैं जिला परिषद रहूं ना रहूं, लड़ूं ना लड़ूं, मैं लोगों के लिए काम जितना कर रहा हूं उतना, उससे कोशिश रहेगा उससे ज़्यादा काम करने का। लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा ठीक है, नहीं भी रहेगा फिर भी हम उतना काम करेंगे। सही कहा आपने अंजन सिंह जी। पिछली बार जो है एक स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ जैसे आपने सवाल किया कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँ कि हम बहुत बढ़िया काम किए, लोग हमको सिर्फ वोट करके हम ही को जीता है। अगर मेरे से बेहतर समाज का डेवलपमेंट, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस समाज में जो बुराइयां है, कठिनाइयां है, उसको दूर करने का, इस समाज का डेवलपमेंट करने का, इस समाज का उत्थान जो हो, इस समाज में जितना ज़्यादा विकास हो, ये मेरा मुद्दा है। अगर मेरे से बेहतर इस मुद्दे पर कोई बेहतर काम करता है तो मैं वेलकम करता हूं उसको, मेरा सहयोग सपोर्ट भी रहेगा उसको। लोगों को मैं भी कहता हूं कि उनको आशीर्वाद दे। अगर उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो लोगों का आशीर्वाद प्यार रहे मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा, करता हूं और कोशिश करूंगा उससे ज़्यादा करने का। अगर उससे बेहतर करने वाला कोई हो तो मैं लोगों को ये भी कहता हूं कि मैं स्वार्थी नहीं हूं जो स्वार्थ की बात करूं। अगर हमारा स्वार्थ सिर्फ है समाज का डेवलपमेंट करना, समाज का विकास करना, अगर विकास करना वाला कोई लोग हो तो उसको भी लाए। मैं लोगों के साथ हूँ। मैं अगर जनता ने मेरे पे भरोसा किया है तो मैं भी जनता के साथ हूँ। अगर लोग जनता का उम्मीद होगा कि मेरे से बेहतर कोई करने वाला लोग उसके लाए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। सही कहा आपने अंजन सिंह जी। जैसा सुशीला देवी हैं यहाँ की जिला परिषद सदस्य, उनके प्रतिनिधि के तौर पर अंजन सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, जनता के सारे सवालों का जवाब दिया, जो कुछ कमियां थी उसको लेकर के भी बताया उन्होंने कि क्या क्या उसको लेकर के पहल किया उन्होंने। आगे भी विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, अनवरत चलता रहने वाला है। ये कोई कह दे कि विकसित हो गया हम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा।